दोस्तों हमारा 4 मार्च को कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। ओके, लगातार दोस्तों मैंने अब तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया है। ओके, इससे पहले 2 अंकी वाले महापुरुष ने बताए थे, तो क्रम से आपको देखते जाना है। ओके, तो 12th फिजिक्स टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी करते जाइएगा। तो 2 अंकी वाले, 3 अंकी, 4 अंकी वाले, इस प्रकार से मैं आपको तैयारी तो कराते ही जाऊंगा, साथ साथ दोस्तों क्या है वस्तुनिष्ठ भी आपको प्रैक्टिस कराते जाऊंगा। वस्तुनिष्ठ में तो आपको है लगातार प्रैक्टिस करते जाना है, लेकिन आपको क्या है जिस प्रकार 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर प्रश्न है वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और अपनी तरफ से भी आपको क्या तैयार करना पड़ेगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ में आपको क्या है एक बार बस प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो बस वीडियो को ध्यान से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, तो वस्तुनिष्ठ की आपको है अपने आप तैयारी आपकी होती जाएगी। ओके, तो सच्ची मेहनत और संघर्ष ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा होता है तो ऊर्जा का क्या पुनर्वितरित हो जाती है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ये किसका मात्रक होता है, तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी क्या होती है, से अधिक होती है। प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। नेक्स्ट है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, तो किसका घटता है, अर्धचालकों का। ओके, एक कण का द्रव्यमान h है आपका, ओके, तथा वेग भी है, उसमें संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी, तो आपका हो जाएगा h/mv। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम ताप पर जर्मेनियम का टुकड़ा व्यवहार करता है, तो एक विद्युत रोधी की तरह व्यवहार करता है। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है, तो ऊर्जा का संचरण करती है। रिंड वर्ग नीतांक का मान होता है 1.09 × 10⁻60 मीटर इनवर्स है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने। प्रकाश की व्यतिकरण तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न घटना में परिघटना में नहीं मिलता है, तो ये जो प्रकाश की होती है तरंग प्रकृति का होता है, इसका प्रमाण किस घटना में नहीं मिलता, प्रकाश विद्युत प्रभाव में नहीं मिलता है। बड़ा एवं आभासी प्रतिबंध प्राप्त किया जाता है, तो अवतल दर्पण द्वारा प्राप्त किया जाता है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है वो क्या होगा, 0 होगा। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ पर निर्भर करता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में एक क्वेश्चन आया था आपका। ओके, तरंग का सदिश को व्यक्त किया जाता है, तो कि इक्वल टू हो जाएगा आपका इक्वल टू 2π/λ। एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 का जो आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर उसमें आपका ये क्वेश्चन है। ओके, जैसे एक संधारित्र अपने से गुजरने जाने देता है, तो क्या केवल एसी को। जैसे धातुओं का जो परावैद्युतांक होता है वो क्या होता है, अनंत होता है। याद रखिएगा, आपसे 77 में यही आपका रेगिस्तान में आ सकता है। ओमीय प्रतिरोध है, तो आपको जो तांबे का तार है ओमीय प्रतिरोध है, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में ये आपका आया था। ओके, तो ये आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का होता है कुंडली के तल के लंबवत होता है। विद्युत चुंबकीय पीड़न में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न से स्वतंत्र होता है, तो कुंडली के कुंडली का प्रतिरोध होता है उसे स्वतंत्र होता है। एक मूल चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, तो 0 होता है। विद्युत सेल स्रोत है, तो विद्युत सेल क्या है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की डेडेस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। विद्युत चुंबकीय तरंग डेडेस है, तो एक अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये आपका क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के डेडेस प्रभाव पर आधारित होता है, तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। वायु का बुलबुला जल के भीतर डेडेस लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2022 में ये आपका पूछा गया था। जैसे डेडेस प्रक्रिया में हल्के नाविक मिलकर भारी नाविक का निर्माण करते हैं। हल्के नाविक मिलकर, मिलना, तो मिलने का मतलब क्या होता है, संलयन। ओके, टूट रहे तो विखंडन, और मिल रहे तो आपका संलयन हो जाएगा। तो हल्के नाविक अगर मिल रहे तो आपका क्या संलयन कहलाएगा, नाव की संलयन। अर्धचालकों का प्रतिरोध अशुद्धि मिलाने पर क्या होता है, घटता है। अर्धचालकों का जो प्रतिरोध है अशुद्धि मिलाने पर घटता है। विद्युत द्विध्रुव एक आघूर्ण एक सदिश राशि है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम डेडेस के संरक्षण पर आधारित होता है, तो किरचॉफ का जो आपका प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, याद करके आपको रखना है। कला संबंध स्रोत के प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ क्या होता है, नियत रहता है। व्यतिकरण में डेडेस का पुनर्वितरित हो जाता है, तो ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। दो माध्यम के लिए आयतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण आपतन यहाँ होगा, आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी जो चालकता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना हमारी क्या कहलाती है, विवर्तन कहलाती है। समपोषी व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कालांतर कितना होता है, होना चाहिए 2πr होना चाहिए, यदि हमें क्या समपोषी व्यतिकरण चाहिए। ओके, जैसे दर्पण के ध्रुव से प्रथम मुख फोकस तक की दूरी डेडेस कहते हैं, उसे हम क्या फोकस दूरी कहते हैं।
रिंडबर्ग नीतांक आर का मान कितना होता है 1.09 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स होता है। ये याद करके आपको इसे रखना है। ओके, नाभिक में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग द्रव्यमान के बराबर होता है, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। पीएन सिंधी डायोड में अक्षय परत की मोटाई होती है तो 10⁻�6 आपका मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के दृश्य भाग में स्पेक्ट्रम श्रेणी को सर्वप्रथम डेडेस ने देखा तो बामन ने देखा। हाइड्रोजन परमाणु की अधिकतम आयनन ऊर्जा कितनी होती है 13.6 मेगावाट होती है। आगे नेक्स्ट अल्फा कण नाभिक है तो एक आपका हीलियम हो जाएगा। उच्च तरंगों की खोज किसने की तो हो जाएगा डी ब्रोगली ने। ओके, डी ब्रोगली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेडेस जूल के बराबर होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। अवरक्त विकिरण, तो अवरक्त विकिरण की जो खोज की थी वो आपने किसने की थी, ये अवरक्त विकिरण होती है आपके अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए। परावैगनीकरण हो जाएगी तो JW रिटर्न ने इसकी खोज की थी। दृश्य प्रकाश दोस्तों न्यूटन ने खोज की थी। फिर गामा किरण है तो गामा किरण की खोज आपकी हेनरी बेकेरेल ने की थी। उत्तल दर्पण, तो उत्तर दोस्तों दर्पण हो जाएगा आभासी व छोटा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण हो जाएगा आभासी व बड़े प्रतिबिंब। इंपॉर्टेंट है एकदम, सभी सिलेक्टेड तैयार करके रखिएगा। ओके, जो भी आपकी ये तरंगे हैं उनकी खोज करता है, इनसे आपका ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। आगे देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दिए हुए तो इन्हें अब देख लेते हैं। पहला, किस बायस में पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। जो पश्च बायस होता है उसमें आपको क्या है पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध अधिक होता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए समानता कौन सी धातु का प्रयोग की जाती है, क्षारीय धातु का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। व्यतिकरण के किस प्रकार के प्रकाश स्रोत आवश्यक होता है, व्यतिकरण के लिए कला संबंध स्रोत होना आवश्यक है। कला संबंध स्रोत, यहाँ स्रोत है कला संबंध स्रोत। विस्थापन धारा किस कारण से उत्पन्न होती है, समय परिवर्तन हेतु जो विद्युत क्षेत्र के कारण क्या है विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। 1 किलोवाट आवर में एवं जूल में आपको संबंध बताना है, तो ये आपका संबंध होता है, तो ऐसे आपको याद कर लेना है। विशिष्ट प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। धातुओं का ऊर्जा अंतराल कितना होता है तो 0 होता है। पीएन संधि डायोड में पश्च बायस बढ़ाने पर अक्षय परत की मोटाई किस प्रकार परिवर्तित होती है तो बढ़ेगी। नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या के किस प्रकार संबंधित है, तो इस प्रकार से आपको यह पॉइंट याद करके रखना है। पदार्थ के कालफलन का मान किस पर निर्भर करता है, तो उसकी जो पदार्थ की प्रकृति है उस पर निर्भर करता है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान आपको जूल में बताना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 को जूल के पहले बता दिया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की थी, तो आइंस्टीन ने की थी। नेक्स्ट है शून्य सूक्ष्म तरंगों की तरंग दैर्घ्य परास कितनी होती है, तो आपको याद रखना है। सभी की आपको क्या है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, तो ये आपको ये जरूर तैयार करके रखना है। सभी परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न धारा का नाम लिखिए, तो इसे कहते हैं विस्थापन धारा। इंपॉर्टेंट है। धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है 0 होता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपको अभी ट्रिक भी बताई थी। ओके, तो चलिए मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। देखिए एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं हमारे, ओके, जो एन प्रकार के अर्धचालक है उनमें जो हमारा बहुसंख्यक होता है, बहुसंख्यक कौन होता है हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो पी प्रकार के जो हमारे अर्धचालक हैं उनमें जो सब बहुसंख्यक कौन होते हैं, बहुसंख्यक होते हैं होल। बहुसंख्यक कौन होते हैं होल। ओके, इस प्रकार से। तो यदि मैं पूछूं कि एन प्रकार के जो अर्धचालक है उसमें अल्पसंख्यक कौन होंगे, तो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है तो अल्पसंख्यक होल हो जाएंगे। क्लियर है। और पी प्रकार के अर्धचालक में पूछा जाए बहुसंख्यक कौन है तो होल है, अल्पसंख्यक पूछा जाए तो कौन हो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है। अब कंफ्यूजन क्या होती है कि जो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, एन में होते हैं, पी पे में। होल किस में बहुसंख्यक होते हैं, पी में कि एन में। इस प्रकार से कंफ्यूजन आ जाती है। याद कैसे रखना है, ये पी को आप ध्यान से देखिए। पी हमने लिखा तो पी में आपको क्या है होल बन रहा है, पी में इस प्रकार से होल बन रहा है। ओके, पी में होल बन रहा है तो आपका क्या इसमें पी में आप जिस प्रकार जो अर्धचालक है वो उसमें क्या बहुसंख्यक को होल होगा। जब पी में बहुसंख्यक होल है तो एन में क्या होगा इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रकार से आप क्या याद रख सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ आपको थोड़ा सा हिंट बना के रखना है ताकि आपको कुछ थोड़ी सी भी आपको कंफ्यूजन पेपर में ना हो। और पेपर में कंफ्यूजन होती है तो फिर 100% आपका क्या है वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा क्या है ट्रिक बना कर रखिएगा। तो पी हम बनाते हैं, पी में क्या एक बार से होल बनता हमारा, तो इसमें आपके जो पी प्रकार के चालक वो आपके इसमें कौन होगा होल बहुसंख्यक होते हैं। धारिता का आपका क्या है विमी सूत्र पूछा है, धारिता का विमी सूत्र आपको पढ़ लेना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो ऋण से धन की ओर होती है। एक वस्तु में अवतल ढप्पी के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रकाशित केंद्र क्या है फोकस के बीच बनेगा। आगे देख लेते हैं जाइएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे सत्य। पहला है सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा समान होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव का मान शून्य होता है, बिल्कुल सत्य है। गामा किरणों की भेदन आपका हो जाएगा, भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। परावैंगनी विकिरणों के कारण ऊष्मा या गर्मी महसूस होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए शुद्ध अर्धचालकों में त्रिसंयोजन अशुद्धि मिलाई जाती है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पी प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलती है, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान शून्य होता है, तो ये आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के रखना है। जैसे हाइड्रोजन बम की कार्यविधि नाभ की विखंडन पर आधारित है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। तो जो नाभ की जो आपका हाइड्रोजन बम होता है वो नाभ की संलयन पर आधारित होता है। जैसे किसी आवेशित चालक पर का विभव चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। चालक का विशेष प्रतिरोध चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर परिच्छेद के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। हीलियम नाभिक को अल्फा कण भी कहते हैं, बिल्कुल सत्य है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभ की विखंडन है, तो असत्य हो जाएगा। सूर्य में क्या है, नाभ की संलयन होता है। हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये आपका असत्य हो जाएगा। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक होल। ओके, जैसे परम शून्य ताप पर अर्धचालक कुचालक जैसा व्यवहार करता है, बिल्कुल सत्य है। जो परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होते हैं वो क्या है, कुचालक के जैसा व्यवहार करने लगते हैं। प्लांक नियतांक की बीमाएं आवृत्ति की बीमा के तुल्य होती हैं, असत्य हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो क्योंकि क्या है, बाहर घूमता रहता है, प्रोटॉन होता है नाभिक में, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है बाहर। होके नाभ की संलयन एवं विखंडन में ऊर्जा उत्पत्ति का कारण द्रव्यमान क्षति होता है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थ प्रबल चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, तो आपका बिल्कुल सत्य है। एक विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको एकदम सिलेक्टिव वस्तुनिष्ठ कराए हैं। ऐसा नहीं बस आपने इतना पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा, अभी हमें और लगातार क्या है वस्तुनिष्ठ इसी प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हो गया, क्रम से तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर, तो क्लास 12 फिजिक्स टॉपर सीरीज 2025 की प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करते जाना है। कोई डाउट आता है कौन से आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।